और अब विवाहित जीवन से उसे संतान प्राप्ति हो जाती है, तो वह अपनी संतान के प्रेम के वश में हो जाता है और वह घर पर ही रहता है। वह गृह त्याग कर अनागरिक नहीं होता। वह अपने परंपरागत ब्राह्मणी बंधनों को निभाता है, उनका उल्लंघन नहीं करता। उसके बारे में कहा जाता है कि वह सीमा में रहता है, सीमोल्लंघन नहीं करता। इसीलिए ऐसा ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कहलाता है। द्रोण इस प्रकार ब्राह्मण बंधन युक्त होता है, और द्रोण एक ब्राह्मण बंधन भंजक कैसे होता है? हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता का वह आचार्य की दक्षिण चुकाता है और एक स्त्री ग्रहण करता है, धम्मानुसार व अधम्मानुसार, एक खरीदी गई व बेची गई ब्राह्मणी अथवा जो जलाभिषिक्त हुई, वह एक ब्राह्मणी के पास भी जाता है, यह किसी क्षत्रिय कुमारी के पास या किसी नीच जाति व दासी स्त्री के पास, किसी अंत्यज कुमारी के पास, किसी बंसफोड़ की लड़की के पास, किसी रथकार या किसी आदिवासी की लड़की के पास, वह बच्चे वाली स्त्री के पास जाता है, वह दूध पिलाने वाली के पास जाता है और वह रतुनी के पास जाता है, तथा जो रतुनी नहीं है उसके पास भी जाता है, और उसके लिए ब्राह्मणी कामाग्नि को शांत करने का, क्रीड़ा करने का, भोग का व संतानोत्पत्ति का साधन बन जाती है। और वह पुरानी ब्राह्मणी परंपरा के बंधन में नहीं रहता, वह उस सीमा को लांघ जाता है। उसके बारे में कहा जाता है वह सीमा में नहीं रहता, वह सीमोल्लंघन करता है, इसलिए वह बंधन भंजक कहलाता है। इस प्रकार द्रोण एक ब्राह्मण बंधन भंजक कहलाता है। और द्रोण एक ब्राह्मण अंत्यज ब्राह्मण कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता का, वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, वह वेद मंत्रों का झाता बनता है, तब अपना विद्याध्ययन समाप्त करने के अनंतर वह आचार्य दक्षिणा खोजता है। वह धम्मानुसार व अधम्मानुसार जैसे भी अपनी जीविका चलाता है, कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, ग्वाला बनकर, धनुषधारी बनकर, राजकर्मचारी बनकर अथवा किसी अन्य शिल्प द्वारा व भिक्षा पात्र की उपेक्षा न कर भिक्षाटन द्वारा आचार्य दक्षिणा दे चुकने के अनंतर वह धम्मानुसार व अधम्मानुसार एक स्त्री प्राप्त करता है, एक खरीदी या बेची गई अथवा हाथ पर जल डालकर ली गई। वह एक ब्राह्मणी के पास जाता है अथवा किसी अन्य स्त्री के पास, बच्चे वाली स्त्री के पास, दूध पिलाने वाली स्त्री के पास, और वह उसके लिए कामाग्नि शांत करने का साधन बन जाती है अथवा संतानोत्पत्ति का। वह यह सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब ब्राह्मण पूछते हैं, यह कैसे है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा जीवन व्यतीत करता है? तब वह उत्तर देता है, जैसे आग साफ या मैली सभी चीजों को जला डालती है, लेकिन उससे अग्नि अशुद्ध नहीं होती, इसी प्रकार भद्रजन, यदि एक ब्राह्मण इस प्रकार की सभी बातें करता हुआ भी जीवन व्यतीत करता है तो उसे एक ब्राह्मण मलिन नहीं होता। और यह कहा जाता है वह ऐसी सभी बातें करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, इसीलिए वह अंत्यज ब्राह्मण कहलाता है। हे द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण अंत्यज ब्राह्मण हो जाता है। निश्चय से द्रोण, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्रधर ब्राह्मण हैं, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरशः शतवशः ज्ञान है, उन्हीं का कहना है कि ब्राह्मण 5 प्रकार के होते हैं। एक्सयोग, ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, 2 देवता सदृश ब्राह्मण, 3 बंधनयुक्त ब्राह्मण, 4 बंधन भंजक ब्राह्मण तथा 5 अंत्यज ब्राह्मण। द्रोण, इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से तुम्हारी गिनती किन में है? श्रमण गौतम, यदि ऐसा है तो कम से कम हम अंत्यज ब्राह्मणों में नहीं हैं। लेकिन श्रमण गौतम, आपका कहना अद्भुत है। आप मुझे प्राण रहने तक बुद्ध की शरण में गया हुआ उपासक समझे। तीसरा भाग, उनके धम्म के आलोचक वेन। सभी के लिए संघ का सदस्य बन सकने की आलोचना। किसी भी उपासक गृहस्थ को भिक्षु संघ अपना सदस्य बना सकता था। कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए संघ का द्वार खोल रखा है। उनका तर्क था कि इस व्यवस्था में यह दोष है कि कुछ लोग संघ में प्रविष्ट होने के अनंतर फिर दोबारा गृहस्थ बन जा सकते हैं, और उनके इस प्रकार निकल भागने से लोगों को यह कहने का अवसर मिलेगा कि श्रमण गौतम का धम्म निकम्मा होगा, तभी तो लोगों ने इसे त्याग दिया है। यह आलोचना निराधार थी। जिस उद्देश्य से तथागत ने यह नियम बनाया था, वह उद्देश्य आलोचकों के ध्यान में आया ही न था। तथागत का उत्तर था कि उन्होंने सद्धम्म की स्थापना करके
अमृत भरे सरोवर का निर्माण किया है। भगवान बुद्ध की इच्छा थी कि मलिन चित्त वाला कोई भी हो इस सद्धम्म रूपी सरोवर में स्नान करके अपने आप को निर्मल बना सके, और यदि कोई सद्धम्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर भी उसमें स्नान नहीं करता और पूर्ववत मलिन ही बना रहता है तो इसमें उसी का दोष है, सद्धम्म रूपी सरोवर का नहीं। अथवा क्या मैं तथागत का कहना था ऐसा कर सकता हूं कि सद्धम्म रूपी सरोवर का निर्माण करने के अनंतर कहूं कि जो पहले से ही निर्मल चित्त है वे ही इसमें स्नान करने जाएं, और जो पहले से ही निर्मल नहीं है वे इसमें स्नान करने न जाएं? तब मेरे सद्धम्म का उपयोग ही क्या होगा? आलोचक भूल गए कि तथागत अपना धम्म चंद लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, सभी इसका परीक्षण कर सकें। 2. व्रत ग्रहण करने की आलोचना पंचशील ही पर्याप्त क्यों नहीं है? उन्हें और दूसरे व्रतों को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? तर्क करने वाले तर्क करते थे कि बिना औषध के रोग का शमन हो सकता है, तो फिर वमन कराने वाली औषधियों, जुलाब देने वाली औषधियों तथा अन्य ऐसी ही औषधियों का क्या प्रयोजन? इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोग भोगता हुआ भी शांत श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, तो भिक्षु को उन शीलों तथा दूसरे व्रतों को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान बुद्ध ने इन्हें व्रतों का स्वरूप इसलिए दिया है क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से इसका निश्चित मूल्य है। जो जीवन व्रत युक्त है उसका नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। व्रत अपने में ही पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है। जो व्रत ग्रहण करते हैं और उनका स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं वे उन्नत होते हैं। व्रतों का पालन काम तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार तथा अन्य कुविचारों का बाधक है। जो व्रत ग्रहण करते हैं तथा उनका पालन करते हैं वे निश्चित रूप से सुरक्षित रहते हैं और उनका मन तथा कर्म निर्मल होता है। मात्र शील ग्रहण करने से ऐसा नहीं होता। शील ग्रहण करना पतनोन्मुख होने से उतना नहीं बचाता जितना व्रत बचाते हैं। व्रतों का जीवन ज्यादा कठिन है, मात्र शील ग्रहण करने वाले का नहीं। मानवता के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में कुछ व्रती भी रहे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने शीलों तथा व्रती दोनों की व्यवस्था की है। 3. अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना ऐसे लोग थे जो अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक न थे। उनका कहना था कि अहिंसा का मतलब है अन्याय तथा अत्याचार के सामने सिर झुकाना। भगवान बुद्ध का अहिंसा से जो आशय था यह उसकी मूलतः गलत व्याख्या है। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है जिससे किसी को किसी प्रकार की अस्पष्टता व गलत फहमी न रहे। एक तो वही ऐसा अवसर है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए जब उन्होंने एक सैनिक के संघ में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया। एक बार मगध के सीमांत प्रदेश में उत्पात मच गया था। तब मगध नरेश बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी, अब जाओ और सेना नायकों को कहो कि वे सीमा प्रांत में ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों का पता लगाएं, उन्हें दंड दें और शांति स्थापित करें। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बड़ी दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और जिन्हें युद्ध करने में आनंद आता है वे पाप करते हैं और बहुत अपुण्य लाभ करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा यह थी कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक अपने से पूछने लगे, हम क्या करें? तब इन सेना नायकों ने सोचा, यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। तब ये सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे प्रव्रज्या की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रव्रजित तथा उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक नहीं दिखाई देते तो उसने सैनिकों को पूछा, क्या बात है कि सेना नायक नहीं दिखाई देते? सैनिकों ने उत्तर दिया, सेनापति, सेना नायक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए हैं। सेनापति बहुत अप्रसन्न तथा बहुत क्रोधित हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षु कैसे प्रव्रजित कर सकते हैं? सेनापति ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताइए कि जो राजकीय सेना के आदमियों को प्रव्रजित करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए? महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए, कम्मा वाचा पढ़ने वाले की जबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रजित करे आदि पसलियां तोड़ डालनी चाहिए।
तब राजा वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने भगवान बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान, आप जानते हैं कि कई राजा धम्म के विरुद्ध है। ये विरोधी राजा बहुत मामूली मामूली बातों के लिए भिक्षुओं को कष्ट देने लिए तैयार रहते हैं। यदि ये जान जाएंगे कि भिक्षु सैनिकों को वर्गला कर भिक्षु संघ में भर्ती करते हैं, तो फिर इसकी कल्पना कर सकना कठिन है कि ये भिक्षुओं के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाइयां कर सकते हैं। इस विपत्ति से बचे रहने के लिए तथागत यथा योग्य करे। तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मंशा नहीं रही कि अहिंसा का नाम लेकर अहिंसा की आड़ में सैनिक अपने राजा व देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उससे विमुख हो जाए। तदनुसार भगवान बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रविष्ट होने के विरुद्ध एक कानून बना दिया और इसकी घोषणा कर दी, भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रज्या न मिले। यदि कोई देगा तो उसे दुष्कृत की आपत्ति दोष होगी। एक बार एक श्रमण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने अहिंसा के ही विषय में तथागत से प्रश्न किया था। सिंह ने पूछा, अभी भी एक संदेह मेरे मन में शेष है, क्या आप कृपया मेरे मन के अंधकार को दूर कर देंगे ताकि मैं धम्म को उसी रूप में समझ सकूं जिस रूप में आपने उसका प्रतिपादन किया है। तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति ने पूछा, भगवान, मैं सेनापति हूं। मुझे राजा ने युद्ध लड़ने के लिए और अपने कानूनों का जनता द्वारा पालन करवाने के लिए ही नियुक्त किया है। तो क्या तथागत जो दुखियों के प्रति दया और असीम करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं? और क्या तथागत का यह भी कहना है कि अपने घरों, अपने बीबी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम आतताई को जो वह चाहे कर दे और जो जोर जबरदस्ती हमारी चीज हमसे छीनना चाहे उसे वह ले लेने दें? क्या तथागत को यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्ध, ऐसे युद्ध भी जो न्याय की रक्षा के लिए लड़े जाए हैं, वर्जित है? तथागत का उत्तर था, जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपहार देने योग्य हो उसे उपहार ही दिया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम और दया का बर्ताव होना चाहिए। ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। जो कोई अपने अपराध के लिए दंड भुगतता है वह न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में दंडनीय व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो यही सोचना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दंड उसके अंतरतम को शुद्ध ही बनाएगा, तो कोई भी दंडनीय व्यक्ति अपने भाग्य को रोएगा नहीं, बल्कि प्रसन्न ही होगा। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान बुद्ध की देशना में अहिंसा का मुख्य स्थान है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं ही है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो, लेकिन यह कहीं नहीं सिखाया कि बुराई को ही भलाई से जीत लेने दो। वह अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा के निंदक, लेकिन उन्होंने इससे कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई से भलाई की रक्षा करने के लिए आखिरी दर्जे कहीं कहीं हिंसा का भी आश्रय लेना पड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आलोचक ही उसके यथार्थ स्वरूप और क्षेत्र को ठीक ठीक समझ नहीं पाए। 4. शील का प्रचार संसार को अंधकारावृत करने का दोषारोपण। 1. दुख का कपिल ने जो अर्थ किया था वह था चंचलता, अशांति, अस्थिरता। आरंभ में यह सब कुछ तात्विक अर्थ ही रखता था, बाद में इसका अर्थ शरीर और मन का कष्ट हो गया। दोनों अर्थ एक दूसरे से बहुत दूर दूर नहीं थे, दोनों पास पास थे। अशांति से ही शरीर तथा मन के कष्ट उत्पन्न होते हैं। अचिरकाल में ही इसका अर्थ सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन हो गया। भगवान बुद्ध ने दुख शब्द को किन अर्थों में प्रयुक्त किया है? भगवान बुद्ध का एक प्रवचन है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दरिद्रता दुख की जननी है। अपने उस प्रवचन में तथागत ने कहा, भिक्षुओं, संसारी आदमी के लिए क्या दरिद्रता दुखद वस्तु है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब आदमी गरीब होता है उसे गरज रहती है, उसका हाथ तंग रहता है,
उसे कर्ज लेने की आवश्यकता आ पड़ती है, तो क्या वह अवस्था भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब जब उसे कर्ज की जरूरत होती है, वह उधार लेता है, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब कर्जा चुकाने का समय आता है, वह कर्जा चुका नहीं सकता और लेने वाले उसी पर जोर डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब जोर डालने पर भी वह नहीं दे पाता, तो वे उसे पीटते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। और जब पीटने पर भी नहीं दे पाता तो बांध डालते हैं, तो क्या यह भी दुखद है? भगवान, निश्चित रूप से। इसलिए भिक्षुओं, दरिद्रता, आवश्यकता, कर्जा लेना, जोर डाला जाना, पीटा जाना तथा बांधा जाना, ये सभी संसारिक पुरुष के लिए कष्टप्रद है। संसार में दरिद्रता और ऋण बड़े दुखद है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दुख की कल्पना भौतिक भी है। तो अनित्यता को अंधकार का कारण बताना, इस अंधकारावृत्त के आरोप का दूसरा कारण अनित्यता का यह सिद्धांत बताया जाता है कि जो कुछ भी किन्हीं चीजों के मेल से बना है, वह सब अनित्य है। इस सिद्धांत की सच्चाई को सभी स्वीकार करते हैं। हर कोई मानता है कि सभी चीजें अनित्य हैं। यदि कोई सिद्धांत सत्य है, तो उसकी घोषणा होनी ही चाहिए, जैसे स्वयं सत्य की, भले ही वह अरुचिकार ही क्यों न हो। लेकिन इससे एक निराशावादी परिणाम क्यों निकाला जाए? यदि जीवन थोड़े ही दिन के लिए है, तो यह थोड़े ही दिन के लिए है। इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं। यह तो केवल अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। बर्मियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी की मृत्यु का उत्सव बर्मी परिवार में ऐसे ही मनाया जाता है जैसे यह कोई बड़ी खुश होने की बात हो। जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, गृहस्थ सभी परिचितों को एक भोज देता है और लोग नाचते गाते मृतदेह को श्मशान भूमि तक ले जाते हैं। मृत्यु आने ही वाली थी, इसलिए कोई इसकी परवाह नहीं करता। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है, तो केवल इसलिए है कि नित्यता को, जो वास्तव में असत्य है, सत्य मान लिया गया है। इसलिए बुद्ध की देशना पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि यह आदमी को निराश बनाने वाली है। 3. क्या बौद्ध धम्मे निराशावादी है? भगवान बुद्ध के धम्मे पर निराशावादी धम्मे होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जिसका कहना है कि संसार में दुख, चिंता, कष्ट है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धम्मे पर यह आरोप लगाया जाए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है। गरीब और भी अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध देशना के ही संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखा जाए? इसका एक कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही यह कहा है कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है और मरण भी दुख है, और इसी से भगवान बुद्ध के धम्म को कुछ गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई है। लेकिन जो शब्द शिल्पी है, वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्यिक कला में निष्णात है, वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग करते ही हैं। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, यह भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती, तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए। दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए ही तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि कपिल ने दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है और इससे अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने आलार कालाम का आश्रम तक छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहला सकता है? निश्चय से जो शास्त्रा दुख का अंत देखने के लिए इतने उत्सुक थे, निराशावादी नहीं कहे जा सकते। 5. आत्मा तथा पुनर्जन्म संबंधी आलोचना। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोष लगाते थे कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांतों के प्रचारक हैं। उनकी शंका थी, जब आत्मा ही नहीं है
तो पुनर्जन्म कैसा हो सकता है? इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है। बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं। यह आम का पुनर्जन्म है, लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है। 6. उच्छेदवादी होने का दोषारोपण। एक बार भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, तो उन्हें सूचना मिली कि अरिट्ठ नाम का एक भिक्षु ऐसे मत को, जो तथागत का मत नहीं है, तथागत का मत समझ रहा है। एक विषय जिसके बारे में अरिट्ठ तथागत को गलत तौर पर समझे बैठा था, वह तथागत के उच्छेदवादी होने न होने का विषय था। तथागत ने अरिट्ठ को बुला भेजा। अरिट्ठ आया। प्रश्न किए जाने पर उसका मुंह बंद हो गया। तब तथागत ने उसे कहा, कुछ श्रमण ब्राह्मण मुझ पर गलत तौर से, मिथ्या रूप से, झूठे रूप से उच्छेदवादी होने का दोषारोपण करते हैं। कहते हैं कि मैं प्राणियों के उच्छेद की, अभावात्मक विनाश की शिक्षा देता हूं। यह वास्तविकता के सर्वथा विरुद्ध है। यही तो मैं नहीं हूं, यही तो मैं नहीं सिखाता हूं। पहले भी और आज भी मैं यही सिखाता हूं कि दुख है और दुख का निरोध है। चौथा भाग, समर्थक और प्रशंसक। 1. धानंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धानंजानी थी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धानंजानी भगवान बुद्ध की भक्त थी। उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार के कलंदक निवास नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धानंजानी नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धानंजानी बुद्ध धम्मे और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती, उसका पति कान बंद कर लेता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह और जो चाहे करे, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनाकर वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न न करे। धानंजानी ऐसा कोई वचन देने को तैयार न थी। उसने उसे धमकाया कि तलवार से केले को काट डालने की तरह वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की और उसने भगवान स्तुति में 500 बुद्ध की गाथाएं कह सुनाई। ब्राह्मण ने बिना शर्त के पराजय स्वीकार की। भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए थे। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वह वेलुन्नाभिमुख हुई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। एक नास्तिका की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया था। थू थू करते हुए वे वहां से विदा हुए। ब्राह्मण ने सारा भोज चौपट कर देने के लिए ब्राह्मणों को बहुत गालियां दी। उसने फिर भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय त्रिरत्न की स्तुति की। बुद्ध को नमस्कार है, धम्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया। चंडालिनी कही कि हर समय उसी सिर मुंडे की गीत गाती रहती है। हे चंडालिनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ। धानंजानी का उत्तर था, हे ब्राह्मण, सदैव समार सा ब्रह्मलोक में किसी श्रमण ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती जो उस अरहत संबुद्ध को इस प्रकार भला बुरा कह सके। लेकिन तुम उनके पास जाओ, तब तुम स्वयं देखोगे। तब खिजा हुआ और अप्रसत्र ब्राह्मण तथागत की खोज में निकला। वहां पहुंचकर जहां तथागत ठहरे हुए थे, उसने शिष्टाचार की बातचीत की और तब एक ओर जा बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछे, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े इसके लिए किसकी हिंसा करनी चाहिए? गौतम, वह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो?